समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बरेली समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने किया। उन्होंने कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को जोड़कर एक समृद्ध भारत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। आज लोहिया जी का परिनिर्वाण दिवस है और हम लोग सारे पार्टी के लोगों ने आज पार्टी के कार्यालय पर लोहिया जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं। अब हम लोग भी 5 साल का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का लगातार विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। सड़क पे करेंगे और जो हमारे साथी विधानसभा पार्लियामेंट में, वहाँ भी हमारी पार्टी विरोध कर रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सिर्फ समाजवादी पार्टी में ताकत है, इसके अलावा किसी में नहीं। कहना है कि एक ऐसे नेता थे, अगर आज होते तो हिंदुस्तान की ये दुर्दशा नहीं हुई होती। इनके अनुयायी के रूप में हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जितने भी काम किए, चाहे वो किसानों की चिंता की हो, बहन और बेटियों की चिंता की हो, छात्रों नौजवानों की चिंता की हो, तो ये सब उन्हीं की सोच थी। और वो एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे कि अब तो सबको जानकारी है। उनने कहा था कि मेरी बात आज तो लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी बातों का पर मनन करेंगे और जीवन में उतारेंगे। और आज वही स्थिति है और इसी कारण इनने कांग्रेस को कहना चाहिए छोड़ दिया और एक समाजवादी दल का अलग गठन करके समाजवादियों का और फिर एक अलग तरीके से राजनीति करने का काम किया। साथियों से हम लोगों ने यही बात कही थी कि राम मनोहर लोहिया अपनी नीतियों के बारे में, अपने अनुशासन के बारे में इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कि केरल में उनकी सरकार चल रही थी और वो एक आंदोलन में जेल में थे और उनने जेल से ही केरल की सरकार को इसलिए अपदस्थ करने का आदेश कर दिया अपनी सरकार को कि उनने निहत्थे छात्रों पर गोली चला दी थी वहाँ की सरकार ने। तो ऐसे लोहिया जी का आज हम लोगों ने निर्वाण दिवस मनाया। इनका एक कहना और था कि जाबाजी से राजनीति करने का काम करो, जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं। तो और बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन आज मैं इतनी बात कह के अपनी बात ख़त्म। हम लोग भारत रत्न डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का 53वां निर्वाण दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, मुल्क की आज़ादी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे देश के मात्र एक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। उन्होंने लोगों में समानता लाने के लिए, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी कारण हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी ने अपने बेटे अजीत सिंह जी को अपना राजनीतिक पुत्र ना मानते हुए आदरणीय मुलायम सिंह जी को अपना राजनीतिक पुत्र माना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो योगदान है हमारे देश के लिए, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसीलिए हम लोग डॉक्टर राम मनोहर जी को आज भी याद करते हैं और उनका एक कथन हमेशा याद रखते हैं, जो कि उन्होंने कहा था, लोग मेरी बात मानेंगे लेकिन मेरे मरने के बाद। आज हम सब लोग उनके 53वें निर्वाण दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालयों पर मना रही है और जहाँ जहाँ उनके पार्क हैं वहाँ भी हमारे पार्टी के लोग उनके निर्वाण दिवस को मना रहे हैं। धन्यवाद। आज हमारे भारत के
बहुत ही बड़े राजनीतिक नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का निर्वाण दिवस था और हम लोगों ने उसी को मनाने का काम किया है। हमारे नेताओं ने इस संबंध में उनके जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।